नमस्ते, माय नेम इज राकेश शर्मा और आज हम लोग करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 18 और आशा कर रहे हैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। इफ़ दिस इज ओमेगा, ओके, हम लोग इसको क्या बोल सकते हो, ओमेगा, क्या बोलेंगे, ओमेगा, ठीक है। बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ यूनिटी है, यूनिटी सो दैट दिस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको 9 प्रूफ करना हम लोग को। उससे पहले मैं कुछ टर्म्स आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। या फिर आप एक तो पॉइंट ये हो सकता है, फिर आप सेकेंड पॉइंट ओमेगा क्यूब इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा। अगर देखिए आप ओमेगा इक्वल टू माइनस, सपोज आप ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ओके, प्लस माइनस है। तो देखिए आप फर्स्ट टर्म को आप देखो, अगर आप 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, ओके। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0, ये टर्म तो 1 आएगा, ओके। और ये पॉजिटिव टर्म रहेगा तो 0 ले लेंगे। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आ सकता है यहाँ पे, देखो ओमेगा दो वैल्यू आएगा, एक तो प्लस एक तो माइनस। तो ओमेगा -1 प्लस आयोटा √3/2 एक तो वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 आयोटा √3/2। आप इसको अगर क्यूब करके फॉर्मूला में बैठाओगे, इसका अगर आप मॉड करोगे तो ऑलवेज 1 होना है। इसका अगर मॉड कर सकते हो, ओमेगा का मॉड करोगे और यहाँ से मॉड का कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, 1 ऑब्वियसली आएगा। इधर से करोगे तो 1 ही आने वाला है, ओके। तो ये कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन है, कुछ टर्म्स है जो यहाँ पे हम लोग को लगेंगे, इसलिए मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, ओके। लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। और दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5 इक्वल टू 9। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को सम्स देखने में लगेगा, पर सम्स बहुत इजी है। हम लोग अगर प्रोसेस आप जहाँ भी सीखें, कहीं भी अच्छे तरीके से सीखें, वहाँ से आप नॉर्मल प्रोसेस अगर आप अप्लाई करोगे ना ऑन दिस सम्स, सो वी कैन सॉल्व, ओके। हम लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, सभी किसका टर्म में, सही प्रोडक्ट के टर्म में, ओके। ऑल द टर्म्स इन प्रेजेंट प्रोडक्ट 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है, फिर से लिख लिया। तो देखो LHS टर्म लिख कर, LHS टर्म्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। एफ इसका पावर में कर दो, ओमेगा स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ओमेगा, यस ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टू द पावर 3। देखिए ओमेगा क्यूब क्या, मैंने क्या बोला था, ओमेगा क्यूब क्या 1 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ओके। हाँ ऑब्वियसली लिख दीजिए, आपका ही बोर्ड है, सब कुछ आपका ही, लिख दो यार, ठीक है। तो इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा, ओके, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इस टर्म को मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ, 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ऑलवेज, क्यों, देखो मैंने ये बताया ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर 1 देखो बेस इक्वल है, लॉ ऑफ एडिसिस, बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा, पावर 1 तो पूरी तो आएगा, देखो अच्छा से 4 की एकदम। तो ओमेगा क्यूब क्या 1, सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अच्छा से, ये प्रोडक्ट, ये भी सारा टर्म प्रोडक्ट में, देखो इसका बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का, चमका एकदम, अब चमक गया हो एकदम अच्छा से, देखो अच्छा से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अरे यार ऐसे देखो ना यार, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप लोग कैसे लिखते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हो कि नहीं, अरे पीछे मत देख भाई, इधर देख, लिखते हो कि नहीं, हाँ ठीक, चल वेरी गुड। अब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस 2 ओमेगा, फार्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से भी फार्मूला लगा 1 माइनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है। अब लोग यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इधर से। तो देखिए 1 माइनस 2 ओमेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, लिखेंगे कि नहीं, हाँ यार लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
ओके, तो देखिए हम लोग क्या ओमेगा ही आने वाला है, तो 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ऐसे लिख लिए ना। अब देखिए हम लोग हमें यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, लिख सकते हैं ना यार, ये तो उधर चला गया तो नेगेटिव टर्म आ गया। देखो यहाँ से लिखते हैं माइनस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, नो प्रॉब्लम। देखिए प्लस से सीधा प्रोडक्ट टर्म में आ गया। वंस अगेन 1 माइनस, देखो 1 प्लस ओमेगा इस बार, इसको क्या करते हैं 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा के क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं भाई, हाँ लिखो ना यार। तो देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन देखो तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो पॉजिटिव आ गया, 2 ओमेगा स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, इनटू प्रोडक्ट और टर्म में ब्रैकेट है तो इसको लिखेंगे हम लोग, हाँ ये भी प्रोडक्ट और टर्म में आएगा। ओके, तो यहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे, ओ सॉरी ये माइनस टर्म आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, ये माइनस हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 ओमेगा, अब ये टर्म प्रोडक्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ से आएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 3 जा 9, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 9 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बेस इक्वल पावर ऐड, सो ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या होता है 1, सो हम लोग लिख दिए 9, हम लोग का प्रूफ आ गया। तो आशा कर रहे हैं सम्स का सोल्यूशन आप लोग को बहुत अच्छा से लगा होगा, दिमाग में चमका भी होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखते रहें और सम्स को सॉल्व करते रहें। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने वाला हूँ, चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं। भगवान है कहाँ रे तू, है मेरे खुदा है कहाँ रे तू, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को क्वेश्चन नंबर 2 बनाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गाना भी नहीं आता गाना। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत लोग भाई लोग मेरा सॉल्व कर चुके होंगे फ्रेंड्स, जो भी है कोई तो है देख रहे हो जो भी, चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप लोग को बहुत जन को ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स 7 मंथ्स आप लोग का टाइम लैप्स हो रहा है, आप लोग यही सोच रहे हो। तो इसका एक ही तरीका है, आप लोग को अगर अच्छा स्कोर करना है तो वन ऑप्शन है, रिवीजन करते रहें और सम्स को प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना सम्स करते हो उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। क्या समझ में आया? सम्स प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपको रिवीजन में फोकस करना है। आप जितना रिवीजन करोगे, क्वेश्चन चेंज कर करके आपका माइंड उतना इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये एक तरीका है। आपको अगर अच्छा से आप लोग लग रहा है कि सिलेबस में इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑफ द ईयर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप सारा सीख भी जाओगे। बट आप एग्जाम हॉल में जाकर क्या करोगे, रिवीजन नहीं कर पा रहे, आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वहाँ पर 3 घंटा का टाइम है, आई थिंक 3 घंटा 15 मिनट्स, 3 घंटा 15 मिनट होगा। तो अब क्वेश्चन आपको ईजी वे में आ रहा है, अब कहीं पे आपका स्टॉप हो गया, कहीं पे आप करते करते स्टॉप हो गया, फिर वहाँ से क्या करोगे, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के। इसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है रिवीजन। आप जितना रिवीजन करोगे आपका माइंड उतना इंक्रीज होगा। चलिए, बहुत ज्ञान का बात दीजिए। देखिए अब 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से लिखे 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर, नो डाउट, ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा, यहाँ प्रूफ दे देता हूँ। ओके, LHS टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस ओमेगा सॉल्व करते हैं सर। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या, माइनस ओमेगा, सो माइनस ओमेगा वी कैन राइट अगेन, यहाँ से माइनस अगेन। ओके, माइनस ओमेगा, सो यहाँ से हम लिखेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू, ब्रैकेट दे दो या नहीं दो कोई दिक्कत नहीं, बात ब्रैकेट ले लेते हैं, -2 ओमेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस पॉजिटिव टर्म आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यू इक्वल टू 4। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या लिखे हम लोग 1, सो 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, यहाँ तक वीडियो को देख सकते हैं। 20, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द
अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ 1 सो दैट अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स इक्वल टू 0। ये हम लोग का RHS टर्म दिया हुआ है, इससे हम लोग का क्या करना, RHS हम लोग का टर्म प्रूफ कर देना। ओके, चलिए हम लोग सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रियल रूट्स, तो इसका एक ही तो प्रूफ हो सकता है, वो क्या है कि रूट्स क्या किसका 1 होता है, 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर का क्या हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 1, इसको हम लिखते हैं ना 1, इसको हम ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखते हैं, उसी टर्म्स को तो हम लोग क्यूब रूट्स 1 लेते हैं ना। तो देखिए तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा, ओके, एंड बीटा इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, बीटा इक्वल टू लेट करें तो ओमेगा स्क्वायर। क्यों देखिए हम लोग, आप बोलिएगा क्यों हम लोग इसको किए, क्योंकि 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, यही तो होता है, तो इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये टर्म्स तो लिखा रहता है नोट्स में, ये टर्म्स तो आप सीखे होंगे जहाँ पर भी, तो 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ 1, ओके। सो इसको मैंने पुट कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, LHS टर्म को लिख के हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 1 अल्फा इंटू 1 बीटा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, देखो ओमेगा का वैल्यू में पुट करते हैं, ओमेगा सॉरी अल्फा लिख दिया, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 1 कॉमा ओमेगा इंटू 1 कॉमा ओमेगा 1, सॉरी मल्टीप्लाई है 1 कॉमा ओमेगा 1 बाय ओमेगा इंटू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओके। क्या हो गया एकदम, क्या बोल रहे हो सर, बोलने को क्या बुला रहा है क्या, ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 8 प्लस ओमेगा क्यूब, नो प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा लॉ ऑफ इंडिसेस लगाते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस आता है, ठीक, लगाइए लॉ ऑफ इंडिसेस, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा प्लस ब्रैकेट में लिख लो ना, ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा क्यूब करते हैं, क्यूब का स्क्वायर करोगे इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, तो देखो यार ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दोनों लिखते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा फोकस 1 बाय 1, ओमेगा क्यूब तो 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, प्रूफ तो नहीं आया, प्रूफ तो क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो 0 है RHS, कैसे होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जानते हैं, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों तो एक ही है, सही तो पॉजिटिव है, डिफरेंस यही है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, ओके, ये डिफरेंस है, ठीक, इक्वल टू 0, ये आंसर बोलो, LHS इक्वल टू RHS बोलो, जो भी बोलो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स में, आशा कर रहे हैं, चलो छोड़ो आशा नहीं करते, कुछ और ही करें, 22 नंबर सम्स में मिलते हैं, देखिए अपने यहाँ तक। So question number 22, this is a very important question, okay, so let's we get solve। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करके, देखने में बहुत टफ लग रहा है बट दिस इज इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट होगा यहाँ पे, हाँ हम लिख सकते हैं -3 प्लस रूट अंडर -3 डॉट प्लस डॉट यहाँ पे भी होगा, ओके, यहाँ पे रूट अंडर -3 डॉट प्लस फिर रूट अंडर -3 डॉट डॉट करते 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, ऐसे करते ऐसा टर्म्स इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है।
चलिए सम बहुत हार्ड है, थोड़ा अच्छा से कोशिश करेंगे करने का, माइंड थोड़ा अप्लाई कीजिएगा आप लोग, है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास है ना। तो लिखने की कोशिश करते हैं, -3 प्लस रूट अंडर ब्रैकेट -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं इस पूरे टर्म को लेट कर लेता हूँ एक्स बोलो, वाई बोलो, जो ही बोलना है, ठीक है। सो टोटल टर्म लेट टोटल टर्म इज वाई लेट करते हैं। हर बार तो एक्स लेट नहीं किया जाता है, एक्स है ना हो है कोई बात नहीं, एक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग वाई लेट करते हैं। ओके, वाई लेट करते हैं। एक्स में बहुत तकलीफ है। ओके, प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम एक्स। ओके, रूट अंडर टोटल टर्म को लेट किया हम लोग एक्स। ओके, तो -3 प्लस रूट अंडर मिडिल ब्रैकेट -3 रूट अंडर -3 डॉट 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 डॉट। अरे यार 3 बार लेट करेंगे, कितने बार लिखोगे। चलिए अब क्या करते हैं लोग, बोथ साइड ना स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग अप्लाई, बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए एक रूट ओवर हो जाएगा, ओवर मतलब क्या, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये हो जाएगा। आप अगर स्क्वायर करोगे इधर तो ये रूट क्या ओवर हो जाएगा ना। देखो यार स्क्वायर कर दो, देखिए फिर से करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करोगे रूट अंडर -3, नो प्रॉब्लम, आप लोग के लिए सब कुछ चलेगा। फिर से रूट अंडर मिडिल ब्रैकेट -3 प्लस रूट अंडर -3। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, पता नहीं कहाँ मेरा सेंस खो गया, कहाँ सेंस खो गया। देखो स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट ओवर हो गया ना, स्क्वायर कर लेंगे तो, और देखो इधर स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो रूट ओवर हो गया तो -3 हम लिखेंगे, -3 प्लस रूट अंडर, एक रूट ओवर हुआ है ना, एक रूट ओवर हुआ है, सारा रूट तो ओवर नहीं हुआ है ना, तो -3 यहाँ लिखेंगे हम लोग मिडिल ब्रैकेट -3 प्लस लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं -3 प्लस एक और टर्म आ जाएगा। आप सपोज तो इसको ब्रैकेट ले लो, अब ब्रैकेट नहीं भी लोगे फिर भी चलेगा। ओके, ऐसे करते करते टर्म्स तो क्या हुआ है, तो ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा, फिर मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, पैसे ही लिख दो, कन्फ्यूजन आ जाएगा नहीं तो नॉर्मली ये ब्रैकेट ले लिखेंगे। ओके, फिर रूट अंडर एक और आ जाएगा, नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया। देखो अच्छा देखो हम लोग क्या किए, इस टोटल टर्म को लेट किए ना, टोटल ये जो टोटल होल टर्म है ये हम लोग क्या लेट किए, वाई लेट किए, सबसे पहले वाई लेट किए। ओके, स्क्वायरिंग किए तो ये रूट ओवर हो गया ना, ये रूट देखो ओवर हो जाएगा यार, ये रूट ओवर किए हम लोग, ये रूट ओवर हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट ओवर होगा ना। सपोज रूट के अंदर ऐसे हो 2√2, फिर ऐसे करके फिर प्लस देकर हम लोग 2 लिख लिए। आप अगर स्क्वायर करोगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा, ये वाला रूट चला जाएगा, तो क्या आएगा 2 + √2, ये तो आएगा ना, क्योंकि तो इनर रूट है, आउटर लेयर का रूट ओवर हो चुका है, स्क्वायरिंग करेंगे तो। ओके, तो ये टर्म्स देखो ये सिंपल, तो ये रूट ओवर हो जाएगा स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। तो 2 + √2 आ गया, सिंपली हम लोग ऐसे ही किए हैं, ये रूट ओवर हो गया तो -3 एज इट इज लिख लिए, प्लस करके और मिडिल ब्रैकेट करके, मिडिल ब्रैकेट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, स्मॉल सॉरी बिग ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, फोकस। सो -3 प्लस, देखो अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल, दिस इज अ होल सी, ये क्या सी है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा नहीं पता भाई, और जो भी देख लो अच्छा से, तो ये सी है। आप सी में जाओ, समुद्र सागर, ठीक है, उसमें गया, जाने के बाद ना बाल्टी ले लो, इतना बड़ा बाल्टी, उसको लेकर ऐसे पानी निकाल लो, पानी जाके निकालो, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप एक बाल्टी पानी निकाल लोगे समुद्र से, समुद्र में कुछ आने वाला जाने वाला नहीं है, सिंपली वे में ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, ये जो -3 जो रूट अंडर -3 इनफाइनाइट है एकदम पूरा। तो आप यहाँ से रूट ओवर भी करते हो उसको कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ऐसे कर दो, अपना खुद ऐड हो जाएगा, वो एक आप ओवर करोगे इधर से पूरे एक ऐड होते जाएगा, सिंपली वे में। देखो इसी टर्म को तो हम लोग लेट किए थे ना, वाई, सॉरी ये क्या कर दिए,
कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। इस टर्म को हम लोग क्या किए थे, वाई, इसी टर्म को तो हम लोग किए थे ना, वायलेट किए थे इसी टर्म को। ओके, इसी टर्म्स, इसी को तो हम लोग वायलेट किए थे, देखो वायलेट किए ना। और ब्रैकेट छोड़ो ना यार, -3 प्लस रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर -3, इसको हम लोग वाई पुट कर देंगे, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस वाई, तो ये इतना टर्म्स हो गया। ओके, अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पर और करके करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस टर्म, ये मिडिल टर्म आ गया, इसका आप लोग फैक्टर करोगे तो आई थिंक नहीं होगा फैक्टर। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, सर फार्मूला दे कर गए थे, मैंने बताया था सर जी का फार्मूला क्या था, श्रीधर आचार्य सर, जो हम लोग मैथ्स के टीचर हैं, वही सिखा के गए हम लोग को, उसको अप्लाई करते हैं, तो देख लो, ठीक है। चलिए हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दुनिया बनाने वाली मैथ को बनाई, और मैथ को बनाई तो फिर मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम क्यों लाई, तू भी तो तरफा होगा इसको बनाकर, आपको भी परेशानी नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व होगा, तो कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं कंपेयर, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो 1 है, तो ए इक्वल टू आ गया 1, तो बी इक्वल टू आ गया -1, और सी इक्वल टू कितना 3 आ गया। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, वाई इक्वल टू जो कोफिशिएंट होगा, जैसे आपका कोफिशिएंट अगर आप एक्स लेट किए होंगे तो एक्स ही डालना, वाई लेट किए होंगे तो वाई, जेड भी हो जाए, ज़्यादातर एक्स पर फोकस नहीं होना चाहिए, वाई पर फोकस करिए हमेशा, एक्स, ठीक है। एक्स इज इम्पोर्टेंट इन मैथ बट वाई इज भी इम्पोर्टेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। सो माइनस तो कैंसिल हो जाए, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। इजी सम्स को इतना क्यों रॉन्ग करते हो, सॉरी, वाई इक्वल टू तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर कर दो, -4 × 1 × 3 अपॉन 2 × a, तो एक का फॉर्मूला डाल दिए, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -12 अपॉन 2, सो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए -11 आ जाएगा, -11 होगा तो अपॉन 2 है, सो वाई इक्वल टू हम लिख लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर को हम क्या लिखे, रूट अंडर -1 इक्वल टू आयोटा लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा लिखेंगे नहीं यार, लिखेंगे ना, हाँ आयोटा, ओके। सो इसको लिख लिए रूट अंडर -1, इसको ऐसे लिख लो, फिर रूट अंडर 11 लिख लो, ओके, इनटू में जैसे प्रोडक्ट टर्म, ओके। तो यहाँ से हम लोग का y इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस माइनस 1 आयोटा रूट अंडर 11 अपॉन 2, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आशा कर रहे हैं सब ये आई हो, ओके, ये आई है 1 प्लस, देखो जू 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 सी 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 करेगा हमारा।